जो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने देखिए इन्फ्लुएंस होता है, वो जो कहते हैं लोग सुनते हैं, उन पे असर पड़ता है। तो इसलिए कहना उनका बहुत जरूरी है। जो हम बार बार कहते हैं ना कि दे मस्ट स्पीक, तो मायरा खान ने भी बोली थी और बड़ा अच्छा स्टेटस था उनका। आई मस्ट से कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई लिव इन अ कंट्री वेयर आई एम नॉट डिक्टेटेड टू से व्हाट आई हैव टू। आई हैव अ वॉइस एंड आई कैन यूज इट। वी स्पीक अप व्हेन देयर आर injustices in our own land. We condemn violence wherever it happens, even when my country Pakistan is instantly blamed without any evidence. ना कितना क्लियर मैसेज है इसमें। शी इज वेरी क्लियर किसके बारे में कह रही हैं, किस मुल्क के और किसको कह रही हैं। इंडिया योर वॉर एंड हेट हैज कंटिन्यूड फॉर मेनी इयर्स। जो मुझे लफ्ज नहीं बोला जाएगा मैं उसको मैं स्किप कर देंगी, नो प्रॉब्लम। गलत बोलूं से बेहतर मैं स्किप कर दूं। हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड इट विद माय ओन आईज। नाउ रिमेंबर ये वहां थी जब मिनटों में कहा इनको कि निकल जाओ सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, और उनको अपनी का बहुत सारी चीजें छोड़कर आना पड़ा। रेंट्स दिए हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज मतलब एसेट्स थे वहां जो उनके, सब उनको छोड़ के आना पड़ा। साइलेंस नॉट बाय लॉ बट बाय फियर। उफ, बहुत जबरदस्त। यू अटैक सिटीज इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड कॉल इट अ विक्ट्री। शेम ऑन यू। दिस इज व्हाट मायरा हैज सेड टू इंडिया, जहां उसके करोड़ों मिलियंस ऑफ फैंस हैं, बट शी इज ट्रू पाकिस्तानी। बहुत अच्छा बोली मायरा, वी आर प्राउड ऑफ यू। शाबाश शाबाश के साथ जाहिद खान है। लात मारे इनको, इनके मीडिया को, वी डोंट नीड देम। जाहिद खान, मैं कहती हूँ कमाल ही तुमने कर दिया जाहिद। सो प्राउड ऑफ यू। क्लियर क्लियर शॉर्ट एंड क्रिस्प। वॉर और नो, हां बताइए। वॉर और नो वॉर, वन थिंग शुड बी clear moving forward. As long as this hateful butcher leads their country and their artists resonate the same hate instead of aspiring to work with them, our artists should feel disgust at the thought of being associated with such mentalities. वाह वाह, क्या बात है। मतलब वेरी नाइस कि सीधा सीधा कह रहे कि हमारे आर्टिस्ट को उल्टी आनी चाहिए इनके साथ काम करते हुए। इनकी ऑफर भी आए, कुछ भी, ये वहां देखे जाते हैं, आपको पसंद किया जाता है बाय चॉइस। बिल्कुल इनको लिफ्ट नहीं करानी, आइंदा कोई काम ना करे। और जो कोई छुपा के कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करने लगे ना, तो ये उनको भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल नहीं। आपके लिए एक बेइज्जती की बात होनी चाहिए कि आप उनके साथ कोई भी अलायंस, कोई भी कोलैबोरेशन करें फ्रॉम नाउ ऑन, इवन विद देयर ब्लडी डिजाइनर्स और एनीवन फ्रॉम इंडिया। वी हैव नथिंग टू डू। नेक्स्ट दिखाएं, जल्दी जल्दी नेक्स्ट दिखाएं। हम उनको ऑफिशियली कह रही हैं बायकॉट करते हैं। उफ, ये अच्छा पॉप स्टार्स भी अच्छा कम बोले, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शायद अभी बोलेंगे। हसन रहीम, ही वाज क्वाइट फॉर सम टाइम, और उसके बाद ये जो बोला है और बड़ी फीलिंग के साथ उसने वीडियो बनाई, और बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, इंडियंस इसको आइडियलाइज करते हैं, स्पेशली द यूथ, क्योंकि बहुत इनका अमेजिंग म्यूजिक है। और इन्होंने जिस तरह बताया, इट वाज अमेजिंग हाउ ही स्पोक। अब पढ़ रहे हैं लोग आपको बिफोर एनी ऑफ दिस वीडियो तो मुझे तो वीडियो इसकी याद होगी। इसने कहा कि भाई ये जो पहलगाम अटैक और इसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे बहुत ऊपर, हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है। ये यूथ से मुखातिब है और कह रहे हैं कि मैंने अभी जो अपने कमरे में बैठ के आप लोगों को देखा, आम पब्लिक को, कि कैसे आप खुशियां मना रहे थे हमारे जो इनोसेंट जो शहीद हुए हैं। जब आपके लोग मरे थे हमने कंडेम किया उसको, लेकिन आपने खुशियां मनाई। शेम ऑन यू। बिल्कुल ऐसे। माया अली का मैसेज जल्दी से हम चलाते हैं। माया अली ने क्या कहा भाई? 10th May 2025, a day that will be remembered forever. A ceasefire brings peace to both sides, just as I always said. War was never the solution. Salute to our armed forces and our brave soldiers who stood on the front line, bore the pain and secured the victory for all of us. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। माया अली लिख रही। बिल्कुल। और बिल्कुल एक और हमारे हीरो हैं जिनका गाना, मैं कहती हूँ, इसने ऐसा जोश दिलाया। इस दफा होता है कि आपका किसी सिचुएशन में कोई आपका ऐसा एंथम क्लिक कर जाता है। वैसे तो माशाल्लाह में जुनून के एंथम्स और कितने सारे और फखर का गाना, जी, वो इतने खूबसूरत, सारे मिली नगमे जिंदा हो गए दोबारा से, इतनी खुशी हो रही थी।